नीलाम्बरस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानुभागं पाणो महाकायचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भगवान श्री राम ऐसा स्वभाव न कहीं पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में वर्णन आया है, न कहीं सुना गया है, न कहीं देखा गया है। जैसा हमारे राम का स्वभाव है कि अस स्वभाव को सुने न देखियो, कही खगेश रघुपति समलेख्यो। कैसा स्वभाव है कि एक भी माता कैकेयी के कहने से अयोध्या ऐसा राज कि जिस धन को देख करके अवध राज सुरराज सिहाही, दशरथ धन सुर धन जाही। ऐसे राज को जैसे कोई पथिक पेड़ की छाया में बैठा हो और उसके बाद में सब दूर होने के बाद उस छाया को छोड़ करके चल दे, इस प्रकार भगवान ने पूरी अयोध्या का त्याग किया। ऐसा किसका स्वभाव होगा कि चीर के कागर जो निप चीर, जैसे सुग्गा अपना पखना त्याग देता है। चीर के कागर जो नृप चीर, विभूषण रूप में अंग में पाई। अवध तजे मगभास के रूप, जो पंथ के है सभी लोग लगाई। संग सुबंध पुनीत प्रिया, मन धर्म क्रिया धैर्य देह सुहाई। और राजीव लोचन राम चले, तज बापू को राजी बटाओ कि नहीं। राशि वस्त्र धार करके, बलकल वस्त्र धारण किया, मुनि का वेश धारण करके राज छोड़ करके चल दिए। अरे अस स्वभाव को सुने न देखियो, कही खगेश रघुपति समलेख्यो। वेद विरुद्ध कार्य होने लगा, यहाँ तक कि साधु दुखी हुए, इंद्र को भी जीत लिया। मेघनाद ने सीता माता का भी हरण कर ले गया दुष्ट रावण। फिर भी हमारे प्रभु के क्रोध नहीं आया। लेकिन जब विभीषण के लात लगा तो प्रभु से सहा नहीं गया। जब शरण में विभीषण आता है तो तुरंत लंकेश बना दिया, लंका का राज दे दिया। अस कह राम तिलक ते सारा, सुमन दृष्ट न भयो अपारा। अब देवता लोग प्रसन्न हुए कि लंकेश बना दिया है विभीषण को, अब रावण का वध निश्चित है। कि वेद विरुद्ध महीसुर, साधु सशोक कियो सुर लोक उजारो। और कहा को हंसिए हरि तब हो, करुणा निधि को न धारो। और सेवक छोस छोड़ी क्षमा, तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो। कि सेवक छोस छोड़ी क्षमा, तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो। और तौलो न दापु दलो दस कंधर, जौलो न लात विभीषण मारो। तो बस स्वभाव कहूँ सुने में न देखियो, और कही खगेश रघुपति समलेख्यो। भगवान श्री राम को देखो, सीता का हरण हो गया फिर भी ने दुख नहीं हुआ, लेकिन विभीषण के लात लगा तो सहा नहीं गया। सज्जनों, जिस समय इंद्रजीत का वध हुआ लक्ष्मण के द्वारा, मेघनाद की पत्नी सुलोचना पालकी में बैठ करके आ रही है भगवान राम के पास। सुलोचना को देख करके सभी
कपि लोग कहने लगे कि इंद्रजीत मार दिया गया, अब रावण शरणागत होने वाला है। हनुमान जी ने कहा कि जब तक रावण के शरीर में प्राण है तब तक वो शरणागत होने का नहीं है। लेकिन शरणागत यदि आ ही गया, शरण में आ ही गया, तो लंका का राजा कौन होगा? सभी कह रहे हैं कि बेशक ये सुघर पालकी में सीता माँ को भिजवाया है संधि पत्र 10 कंधर का जो नाथ यहाँ पर आया है। जिंदा दरगोर हुआ रावण सुत मेघनाद के मरने से, है शरणागत होने वाला घबराया है रण करने से। शरणागत का नाम सुन बीसे पवन कुमार, हरगिज हो सकता नहीं है निर्मूल विचार। लेकिन हो सकता है यदि रावण शरण में आ ही गया, शरणागत हो गया, तो लंका का राज कौन लेगा? विभीषण ने विचार किया कि यदि मैं कहता हूं कि लंकेश तो मुझे बना दिया, तो प्रभु का नियम है जो सभी ते आवा शरण आई राखता है प्राण की नाई। कुछ ये बोल नहीं रहे हैं। भगवान देखा, सोच रहे हैं कि बड़े धर्म संकट में विभीषण हैं। अभी विभीषण ने सुनो कही न थी कुछ बात, इतने में बोले तुरंत रामचंद्र रघुनाथ। हम भारत के रहने वाले शरणागत को न भुलाएंगे, और इनको लंकेश बनाया है उसको अवधेश बनाएंगे। यदि रावण शरण में आता है तो लंकेश तो मैंने विभीषण को बना दिया, यदि रावण आता है तो उसे अवधेश अवश्य बनाऊंगा, अयोध्या का राज दे दूंगा। अब तक 2 ही थे जंगल में भैयायो वनवासी होकर, अब 4 यहाँ हो जाएंगे बिचरेंगे सन्यासी होकर। तो अस स्वभाव कहूँ सुने मैं न देखियो, और कही खगेश रघुपति समले क्यों। लंका पर विजय प्राप्त हुई। विजय प्राप्त होने के बाद में भगवान राम सोच रहे हैं कि हमारे सहायता में आए हुए थे बंदर, और देखो करोड़ों बंदर मर चुके हैं राक्षसों के द्वारा। इनके पुत्र हैं, स्त्रियां हैं, ये सब रोएंगी कि हमारे पति राम की सहायता में गए थे, लौट करके नहीं आए। भगवान राम और सीता की क्या विशेषता है? अरे जाकर नाम लेते जग माही, और सकल मंगल मूल नसाई। जिनके नाम लेने से मंगल दूर हो जाते हैं। और करतली होई पदारथ चारी, और तेसिये राम कहो कामाई। ऐसे राम और सीता के सहायता के लिए गए थे, लौट करके नहीं आए। तुरंत भगवान श्री राम ने आदेश दिया इंद्र को अमृत बरसाने के लिए। इंद्र अमृत बरसाते हैं। सुधा वृष्ट भय 2 दल ऊपर, जिए भाल कब नहीं रजनीचर। राक्षस को नहीं जिए जीवित हुए, और जितने बंदर थे भालू थे सब उठ करके कूदने लगे। प्रभु सख्त त्रिभुवन मार जी आई। तीनों लोग को मार सकते हैं एक क्षण में, और जीवित भी कर सकते हैं। प्रभु सख्त त्रिभुवन मार जी आई, केवल सक्रह दिन बढ़ाई। तो अस स्वभाव को सुन मन देखियो, और कही खगेश रघुपति समले क्यों। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या जी पहुंचते हैं तो दूर से देखा भीड़ लगी है दर्शकों की। सोचने लगे मैं पहले विश्वामित्र से मिलूंगा, प्रणाम करूंगा। तो वशिष्ठ कहेंगे देखो विश्वामित्र को अधिक मानते हैं, यदि विश्वामित्र को प्रणाम करूंगा
तो वशिष्ठ कहेंगे देखो अब हम किसको प्रणाम करूं, सब हजारों संत हैं, योगी हैं, महर्षि हैं और हमारे मित्रगण हैं। भगवान श्री राम जितने प्रवासी थे, जितने और दूर दूर के देश के आए थे भगवान दर्शन के लिए, उतना ही रूप धारण कर लिया और सभी यही जान रहे हैं कि प्रभु सबसे पहले मुझसे मिल रहे हैं। अरे अमित रूप प्रगट्योते ही काला, यथा योगी मिले सब ही कृपाला, क्षण माह सब ही मिले भगवाना, उमा मरण यह काहू न जाना। कोई जान नहीं पाए तो अस स्वभाव, कहूँ सुनहु न देखूं, और कही खगेश रघुपति सम लेक्यों। कितना सुंदर स्वभाव है प्रभु का कि राज कर रहे हैं। 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम जी अयोध्या में राज किया। 11,000 वर्ष तक राज करने के बाद जब वो अपने ब्रह्म धाम को जाने लगे तो बहुत से भक्त आ गए प्रभु के साथ। अब प्रभु से कह रहे हैं प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान राम कितनी दयालु हैं। दिव्य विमान आता है ब्रह्मलोक से। वो दिव्य विमान की विशेषता है कि अरबों लोग बैठे तो उतना बढ़ता जाए, जितने लोग बैठे उतने ही बढ़ता जाए। पूरी प्रजा में जो भगवान के अनन्य उपासक थे सब बैठते हैं, भगवान भी बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जा करके वहाँ गुप्त हो गए, गुप्तार घाट में। कोई कहता है सरजू जी में जाते प्रवेश करते हैं फिर लौट करके नहीं आए, कुछ कोई कहता है, कुछ कोई कहता है। सब निरर्थक बातें हैं। भगवान राम ने जबकि पंच भौतिक शरीर लेकर के ब्रह्मलोक जाना ये नियम के विरुद्ध है। आश्चर्यजनक यह बात है, मनुष्य को आश्चर्यचकित कर देता है कि पंच भौतिक शरीर से कोई और एक दो अपने तपस्या के बल से, योग बल से, उसकी बात तो छोड़ो, यहाँ तक पूरी प्रजाएं जितने भक्त थे सब विमान पर बैठते हैं और भगवान राम के साथ सब ब्रह्मलोक को जाते हैं। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतांचा रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयासति। पार्वती जी ने प्रश्न किया महाराज बहुरिक हो करुणायतन कीन जो अचरज राम। कितना भारी अचरज है कि प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गौने निज धाम। प्रजा सहित प्रभु अपने धाम ब्रह्मलोक को जाते हैं। कितने अचरज की बात है। प्रश्न तो किया और जो पूछा, जन्म पूछा, विवाह पूछा, सीताहरण पूछा, सब बता रहे हैं। राक्षसों का विनाश बताया, सब बताया। लेकिन जो पार्वती जी ने यह प्रश्न किया उसका उत्तर शंकर जी ने नहीं दिया। और कथा समाप्त होने के बाद में पार्वती जी ने यह नहीं प्रश्न किया कि महाराज आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि प्रजा सहित रघुवंश मण किम गौने निज धाम बहुर कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम। क्यों नहीं पूछा? इसलिए कि कथा सुन करके उन्हें पूरा ज्ञान हो गया था। और कथा केवल पार्वती जी के लिए ही नहीं थी, कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह। वही शैल कुमारी, वही पार्वती जी पूछ रही है कि पूछो रघुपत कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। संसार को पवित्र करने वाली गंगा जी कौन है? भगवान की कथा। भगवान की कथा तो साक्षात गंगा जी हैं। कथा में स्नान कीजिए, पूरे पाप मिट जाएंगे। कहीं सुनहि अनुमोदन करही ते गोपद यु भव नित्य रही। राज की रहे नीति बिन जाने अघ की रहे हर चरित बखाने। तो पार्वती जी ने प्रश्न नहीं किया, फिर क्यों आपने नहीं सुना है? क्यों नहीं प्रश्न किया?
प्रभु जब मस कही करें बिरंच प्रभु अजहि मसकते हीन अस विचार तज संशय राम ही भजे प्रवीण। मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा कर सकते हैं, ऐसे प्रभु के लिए तो कुछ अनहोनी नहीं है, क्योंकि प्रभु का नियम है अरे जनियो गुणी प्रभु मानिन काऊ और दीनी बंधु अति मृदुल स्वभाव। इसलिए अस स्वभाव कहूँ सुने मन देखो और केही खगेश रघुपति सम लेख्यो कि जय यघु बध्यो व्याध जिमी बाली और फिर सुकंठ स्वे की निकुचाली और सोई करतूत विभीषण केरी सपने हुजे न राम ही हेरी अते भरतई भेटत सन्माने और आज सभा रघुवीर बखाने तो अस स्वभाव कहूँ सुनव न देखो और के खगेश रघुपति समले क्यों। चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे महात्मा हो, चाहे उदासी संप्रदाय का हो, कि साधक सिद्ध विमुक्त उदासी और कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी और योगी सूर सुतापस ज्ञानी और धर्म निरत पंडित विज्ञानी और को न तरे से बिन्म स्वामी और राम नमामि नमामि नमामि। अरे अस स्वभाव को सुने मन देखो और कई खगेश रघुपति समलेख्यो।